बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसर। नाज़रीन, सीनियर ताजर रहनुमा आसिम भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि उम्मीदवार हैं लाहौर इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं सदर के उम्मीदवार हैं। और नाज़रीन, आसिम भट्ट साहब का अगर तारुफ में बयान करूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिर्फ गुज़िश्ता तो पिछले साल जो इलेक्शन मुनक़द हुआ उसमें उन्होंने इलेक्शन लड़ने से माजरत की। कुछ उनके कारोबारी मामला थे, कुछ उनके पर्सनल जो इशूज़ थे जिस वजह से वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाए। उससे कबल जो यानी आज से तकरीबन 2 साल पहले जो इलेक्शन हुआ और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से आसिम भट्ट साहब जीते, उससे कबल भी जितने इलेक्शन हुए भट्ट साहब ने वाज़ेह अक्सरियत से जो है वो इलेक्शन जीता, ताजरों के वोटों से जीता। तो आज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, तारीख जो हमने देखी है माजी में कि आपने जो है वो इलेक्शन बड़ी बेहतरीन लीड के साथ जीते। बाद में मामला सनसनीखेज़ भी हुआ, लेकिन जो लास्ट इलेक्शन जो आपने लड़ा उसमें बड़ा ज़बरदस्त मार्जिन से आपने इलेक्शन जीता। भट्ट साहब, कैसे देखते हैं अब जो 2022-23 के इंतखाबात हैं, दोबारा हिस्सा लिया? तो सबसे पहले जो मैंने पूछना है वो ये पूछना है कि नाजरीन भी सुनना चाहते हैं, ताजर भी सुनना चाहते हैं कि पिछले साल आपने इलेक्शन से स्टे लिया, आपने आराम किया, तो इस साल ऐसी क्या भट्ट साहब वजूहात हुई? क्या आपने मामला मार्केट में देखा कि आपने दोबारा फैसला किया और पूरे जोश व खरोश के साथ आप इलेक्शन लड़ने आए हैं? क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो हमारा डिपार्ट है ना, पार्ट्स डिपार्ट का, ये हमने स्टार्ट किया था पिछले साल। तो मशीनरी डिपार्ट जो हमारा अंदर था, तो ये पार्ट्स सेक्शन शुरू करने की वजह से मुझे यहाँ पे एक टाइम देना था। दूसरा, आपको पता है कि अंजुमन ताजरान लाहौर कायद-ए-आज़म ग्रुप ने मुझे अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, तो मैंने उनको भी देखना था। अब दोनों चीज़ें मेरे लिए नई थी, तो मैं इनको समझना चाह रहा था। मैं उतनी देर तक कोई काम नहीं करता जब तक मुझे उसकी समझ ना हो। जब मुझे समझ हो मैं फिर वो काम करता हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 साल के लिए स्टे लिया था। मैंने कहा अपने दोस्तों से, मैंने अपने जो सीनियर हैं उनको मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे 1 साल के जो है ना वो छुट्टी मिल जाएगी, तो आपकी मेहरबानी होगी। तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे 1 साल की जो है ना वो छुट्टी पे भेज दिया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ये हमारी जो मार्केट के लोग हैं, मार्केट के मेंबरान हैं, वो पिछले 6 माह से सिर्फ मैं यही समझ लें कि मैं एज़ ए प्रेसिडेंट ओहदे पे नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मेंबरान के, अपने दोस्तों के, अपने मार्केट के जो दोस्त हैं उनके काम हम वैसे ही कर रहे थे जैसे हम पहले कर रहे होते हैं। भट्ट साहब, कोई आपने देखा इंतज़ामी मामला जो साबिक आपके यूनियन, कोई इंतज़ामी मामला में आपको ऐसा कोई ख़राबी नज़र आई कि आपने समझा करी भाई इस जो मार्केट को है उसको हमारी यूनियन की ज़रूरत है, हमारे साथियों की ज़रूरत है, आपकी कैबिनेट की ज़रूरत है? तो कोई ऐसा मामला भी देखने में आया? देखिए अंसर भाई, हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है। देखें, मिसाल के तौर पे हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितना भी काम हो, हमने पिछले 3 साल जो हमने काम किए हैं वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी से किए हैं, बड़ी शफाफियत के साथ किए हैं। हर माह जो कलेक्शन है हम उनकी भी हर मेंबर को रिपोर्ट देते थे। यहाँ पे हमारे जो नोटिस बोर्ड लगे हैं वहाँ पे भी हम उनको चस्पा करते थे। तो उसके अलावा जितना भी हमारा जो काम है हमने जो 3 साल में किए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के किए हैं, सफाई के किए हैं, स्ट्रीट लाइट के किए हैं, ये ऑरेंज लाइन की वजह से जो सीवरेज लाइन थी बंद वो किए हैं, फिर साफ़ पानी की लाइन डलवाई है, दोनों रोड डलवाए हैं। 40 साल से एक मसला था हमारी एसोसिएशन का, मार्केट का, चुगताई पार्क का, ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हमने जो 200 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया। ऐसे 20 काम है, तो वो ये हम कर भी रहे थे, करते भी थे। लोग जब देखते थे तो अब पिछले 6 माह से लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि ये आपने हमारे साथ ज़्यादती की है, आप वापस अपनी सीट पे आएँ। तो मैं अपने दोस्तों की मेहरबानियों से, उनकी ख़ुसूसी जो काविशें हैं जो मेरे लिए वो करते हैं, वो मेरे साथ प्यार करते हैं, मुझे सराहते हैं, उनकी वजह से मैं दोबारा अपने मेंबरान की खिदमत के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए दोबारा हाज़िर हो गया हूँ। हाज़िर खिदमत हुए हैं। लास्ट टाइम भी कैंपेन हम आपकी चलाते रहे हैं, जो मुख्तलिफ आपका मंशूर है वो हम नाज़रीन तक पहुँचाते रहे हैं। कोई ख़ास मंशूर जो आपने तैयार किया हो और अपने मंशूर पर आप अमल पैरा होने की मुकम्मल कोशिश करते हैं? कोई एक मंशूर जो भट्ट साहब आपने तैयार किया हो, चूँकि अब चंद घड़ियाँ दूर हैं इलेक्शन की, चंद घड़ियों बाद जो है वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, तो कोई एक मंशूर जो हो आप साबित बताना चाहें? अंसर भाई, पहले इससे पहले जितने भी हमने जो लोगों से वादे किए थे, अपने मेंबरान से किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब पूरे किए हैं। अब हमारा जो अगला जो स्टेप है वो सेहत के हवाले से हम अपनी मार्केट में अपनी डिस्पेंसरी बनाएंगे इंशाल्लाह।
फिर अपने लोगों के लिए मुझे इस साल जो ज़्यादा जो लोगों की तरफ से जो वो कंप्लेन आई हैं वो ID कार्ड के हवाले से हमने ये प्लान किया हुआ है कि नादरा की गाड़ी हर 2 माह बाद 3 माह बाद यहाँ पे मंगवाया करेंगे। फिर उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी मंगवाया करेंगे गाड़ी। फिर हमारे जो जोन 3 है उसमें एक प्रॉब्लम है बारिशी पानी की, हम उसको जो अंडरग्राउंड करेंगे सिस्टम को सारे को। फिर ये जो रोड है यहाँ पे इसको हम 1 फुट ऊपर लेके जाएंगे। फिर चुगताई पार्क की जो लाइनें हैं वो ऊपर लेके जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक की हैं। अल शरीफ मार्केट के 2 ट्रांसफार्मर ख़राब हैं, इंशाल्लाह पिछले 2 साल से वो 3 साल से ख़राब हैं, वो इस साल हमने वो करवाने हैं। जो हमारी साफ़ पानी की लाइन है उसको हमने अल शरीफ मार्केट पूरी में लेके जाना है। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्लान है। फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो हमारी जो टीम है जो हमारी कैबिनेट है वो उसको देख रही है। इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस करेंगे हम। सब जैसे मैंने अपना इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि अब तो चंद घड़ियाँ दूर हैं इलेक्शन की, चंद घड़ियों बाद जो है वो जो आपके वोटर हजरात हैं, ताजर हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। जो सर्वे भी है और ताजरों की बड़ी तादाद जो है वो आपका साथ देने को तैयार भी है। तो सवाल मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि सर्वे भी हमारे सामने है, ताजर भाइयों के मोहब्बत भी आपके सामने है, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि आप जो हैं आप ख़ुद भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि एक मतलब फिर जो है वो एक भारी अक्सरियत से आप जो है वो एज अ प्रेसिडेंट लाहौर इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन तशरीफ़ ला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पिछली जो हमारी लीड है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इजाफा होगा, आपको ये चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। पिछली जो हमारी लीड है उसमें भी इंशाल्लाह इस मरतबा हमारा 44 वोट्स की लीड, जो लास्ट इलेक्शन जो भट्ट साहब ने लड़ा 44 वोट्स की जो थी वो लीड थी, उस लीड से वो जीते। 124 वोट भट्ट साहब ने हासिल किए और उनके कॉम्पोनेंट जो थे वो 80 वोट हासिल कर सके। तो भट्ट साहब आपको इससे ज़्यादा करा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हमारा जो है ना वोट बैंक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है और अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हम आएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मोहम्मद आसिम भट्ट साहब मौजूद थे जो कि सदर के उम्मीदवार हैं लाहौर इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन एसोसिएशन के। आज अपने कीमती टाइम से नवाजा है नाज़रीन। चंद घड़ियों बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा और जो ताजर हैं लाहौर इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन एसोसिएशन के अपना वोट कास्ट करेंगे। भट्ट साहब ने अपने मंशूर के हवाले से आज निज़ाम TV को आगाह किया है। जो जिस वजूहात की बना पे वो साबका इलेक्शन नहीं लड़ पाए वो भी उन्होंने बना किया, अपना मंशूर भी बताया और जो ताजर भाइयों से अपील की है कि वो उनका साथ दें ताकि वो इस मार्केट की बेहतरी के लिए अपना नुमाया किरदार अदा करें। इजाज़त दीजिए। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड पेड्स, इलाज मुआवजा की जदीद सहूलियात। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल में सच्चा माँ बच्चा की बेहतरीन निगहदाश्त के लिए गायनी डिपार्टमेंट की बेहतरीन सर्विसेज, सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी और तमाम गायनी ऑपरेशन। नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट की यकीनी मौजूदगी, बगैर दर्द के नॉर्मल डिलीवरी की सहूलत, बच्चे की पैदाइश के वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट की यकीनी मौजूदगी, नौमौलूद बच्चों के लिए मुकम्मल नर्सरी और जदीद सहूलियात से आरास्ता इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, दौरान हमल बेहतरीन निगहदाश्त और मुकम्मल चेकअप, बांझपन का इलाज, गायनी के प्रोफेसर से करवाने की सहूलत, नौमौलूद बच्चों की वैक्सीनेशन का मुकम्मल इंतजाम। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक, फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर। कॉल 042 3760 7861।